हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिशा करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स लास्ट क्लास आम देखी 28 तारीख किसी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो चलते बर्तमान देखी 29 तारीख किसी इंपोर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। सो प्रथम आम ओडिशार इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रु स्टार्ट करवा। सो डेब्रीगढ़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा हैज बीन मेड कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी ह्यूमन सेटलमेंट फॉलोइंग वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट peaceful relocations of forest dwellers. As many as 400 families have been moved out their villages after a series of consultations. So recently आमे किछि दिन तले डिस्कस करथिले जो डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एटा न्यूज रे थिला। तो कोन पई थिला हमर ना लास्ट 10 वर्ष भितरे फर्स्ट टाइम पई बोली एठी गुडा हमर जो रॉयल बेंगल टाइगर थिला। ठीक अछि, जो रॉयल बेंगल टाइगर फर्स्ट टाइम पई बोली एठी देखा हितला हमर डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे। तो रिसेंटली से इनसीडेंट पर ठीक अच्छे ओडिशा गवर्नमेंट गोटे माने इनिशिएट नहीं सेठी जो आमर 400 फैमिलीज रोते से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भितर तो से डिफरेंट कंसल्टेशन प्रोसेस पर से टोटाली से शिफ्ट कर दि जाइए। तो बर्तमान जो डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी यहाँ आम कंट्री सबुठ लार्जेस्ट पीसफुल रिलोकेशन सेंटर हो जाइए बर्तमान ये जो वाइल्ड एनिमल मानकर। ठीक अच्छे, तो दिथर आसला डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज रे। तो मे बी ये क्वेश्चन निहाती आसीपारे अपकमिंग एग्जाम रे। तो ये आसला कौन ना डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौ स्टेट को बिलोंग कर ये बिलोंग कर ओडिशा को। ठीक अच्छे, ओके कौन पे न्यूज रे थिला गोटे फर्स्ट टाइम बोली 10 वर्ष भितर गोटे रॉयल बेंगल टाइगर एठी देखा जाइतिला। सो नेक्स्ट देखिबा सेंटर हैज प्रोवाइडेड ए फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स टू 12 स्टेट्स टू accelerate power sector reforms. The finance minister said the states will receive over 66,000 crore rupees incentives for reforms in power sectors. Odisha receives 2,725 crore. So सेंट्रल गवर्नमेंट आमर 12टा जो स्टेट अच्छा से गोटे फाइनेंशियल एसिस्ट देइचंदी। ठीक अच्छे, इनसेंटिव देइचंदी से ना कौन भाई एटा बेसिकली जो आमर पावर सेक्टर अच्छी तो पावर सेक्टर रे केमती रिफॉर्म हो पारिबो सेति बोली से अमाउंट टाको सैंक्शन करिसंदी। से ओवर 66,000 रुपीज रो अमाउंट टाको से इनसेंटिव प्रोवाइड करचंदी। सो ता भितरे आमर ओडिशा मध्ये अच्छी जो 12टा स्टेट भितरे तो ओडिशा को मिली केते आमर ना 2,725 करोड़ अमाउंट रो फाइनेंशियल इनसेंटिव मिली बर्तमान ओडिशा को। कौ सेक्टर पे मिली एटा ना रिनोवेशन ऑफ जो हम रिफॉर्म करिया पे पावर सेक्टर। सो नेक्स्ट देखिबा बर्तमान एन एग्री एंटरप्राइज मॉडल सेंटर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स इन ओडिशा बीइंग फैसिलिटेटेड बाय ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी OUAT एंड फंडेड बाय ओडिशा मिनरल बियरिंग एरियाज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन OMBADC इज सिलेक्टेड टू मेड ऑपरेशनल एट सुंदरगढ़ सून। सो सुंदरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट अच्छी ओडिशार सेठी गोटे फर्स्ट टाइम बोली ये जो आम ओडिशा बना होती गोटे एग्री एंटरप्राइज मॉडल सेंटर। ठीक अच्छे, तो आपको किए कोऑर्डिनेट करिवो जो आमर OUAT अच्छी ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी तो सी आपको सपोर्ट करिवो ये जो आमर एग्री एंटरप्राइज मॉडल सेंटर टाको इनाग्रेशन कराबो। ठीक अच्छे, तो कौ डिस्ट्रिक्ट हम ना सुंदरगढ़ हम। तो यार काम कौन ना एग्रीकल्चर रिलेटेड जहाँ भी किसी डेवलपमेंट हम बा टेक्नोलॉजी को केमती इनिशिएट कराई पारिबो ये सब विषय हेल्प करिवो OUAT। ओके, सो नेक्स्ट देखिबा आ जो फंडिंग आसीबो से फंड किए प्रोवाइड करिवो ना जो आमर अच्छी ओडिशा मिनरल बियरिंग एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन OMBADC सी एटा को फाइनेंशियल प्रोवाइड करिवो सपोर्ट। So next देखिबा आफ्टर serving for 7 long years Mr. Subrat Bagchi today announced his resignation from the post as chairman of Odisha Skill Development Authority so OSDA due to personal reasons. Srimati Alka Arora Misra who is at present serving as CEO of World Skill Center will be taking over the new chairman of OSDA. So आमर जो सुब्रत बागची थिले ठीक अच्छे लास्ट 7 years है जो आमर ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी OSDA ठीक अच्छे तार सी चेयरमैन हिसाब से माने काम करते बर्तमान किसी पर्सनल रिजन पर से रेजिग्नेशन देइचंदी। सो तांको जगह किए नौचंदी ना अलका अरोरा मिश्रा। सो ये बर्तमान को पोजीशन रे अछंती सी बर्तमान अछंती CEO ऑफ वर्ल्ड स्किल सेंटर। तो सही पोजीशन रे सी अछंती बर्तमान से जो OSDA अछि ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी तार से चेयरमैन हवा को जाउचंती। तो बेसिकली एटा हमर जो MSME सेक्टर अछि एटी बहुत वर्कआउट करछि हमर ए जो OSDA टा रहिछि। सो नेक्स्ट देखिबा As part of his government's push for development of ancient temples, Odisha Chief Minister Naveen Patnaik on Wednesday laid the foundation stone for 280 crore for Ekamra project for development of areas surrounding the 11th century Lingaraj temple in Bhubaneswar. So Odisha government जो इनिशिएटिव नहीं चंदी जो टेम्पल्स गुड़ाक अच्छी एंशिएंट टेम्पल्स तार सब डेवलपमेंट से फोकस कर। सो से प्रोजेक्ट रे गोटे वन ऑफ द फेमस प्रोजेक्ट कहि परिबा इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट कहि परिबा जोटा हमर एकाम्र प्रोजेक्ट अच्छी। ठीक अच्छे, तो यहाँ कौ टेम्पल ना हमर 11th सेंचुरी जो लिंगराज टेम्पल अच्छी भुवनेश्वर में तार डेवलपमेंट गोटे इनिशिएटिव नहीं आई। ठीक अच्छे, से जो एकाम्र प्रोजेक्ट अच्छी से 280 करोड़ गोटे बजेट सैंक्शन होती तार फाउंडेशन स्टोन पकईचंदी हमर चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पट्टनायक। ओके, सो नेक्स्ट देखिबा बर्तमान किसी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखि नबा। सो इंडिया has secured the 67th position in the World Economic Forum WEF Energy Transition Index, making it only major economy to witness an acceleration across the all dimensions. The report developed in collaboration with Accenture, Sweden on top.
सो रिसेंटली गोटे आमर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अच्छी सी गोटे इंडेक्स लॉन्च कर कौन ना एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ठीक अच्छे तो ये जो इंडेक्स आसी तो से जो एसेंचर कंपनी अच्छी तार हेल्प आपको बनई तो बर्तमान से पोजिशन रे आमर इंडिया सिक्योर करते ना इंडिया आसी बर्तमान 67th रैंक रे आसिक अच्छी ठीक अच्छे और जो स्वीडेन अच्छी सी पहुंची सी ऑलरेडी फर्स्ट पोजिशन को सी एक्वायर करी ओके सो नेक्स्ट देखा National Statistic Day is celebrated on June 29 every year to recognize the contribution of PC Mahalanobis. It is not to be confused with World Statistic Day, which is a United Nations designated day and is celebrated on October 20 every 5 years. So India रे आमर जो June 29 अच्छी ठीक अच्छे तो ताको आम सेलिब्रेट करते कौन ना एज ए नेशनल स्टैटिस्टिक डे तो यहाँ हूँ कौन जो आम बर्थडे अच्छी कहार ना पीसी महानलोबिस तो ये होती जड़े आमर मैथमेटिशियन टे ठीक अच्छे सी तुम स्टैटिस्टिक्स क्षेत्र में बहुत सारा माने रही अवदानटा ठीक अच्छे तो से आम जो बर्थडे अच्छी आम सेलिब्रेट करें एज ए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बट यूनाइटेड नेशंस कौन कर अक्टोबर 20 को से सेलिब्रेट कर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे आउटा कौन एवरी 5 years से सेलिब्रेट करुँच ठीक अच्छे ओके सो नेक्स्ट देखा द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC has recently notified the draft Green Credit Program GCP Implementation Rules 2023. The proposed scheme aims to encourage individuals, industries, farmers, producer organizations, urban local bodies, gram panchayat and private sectors among others to undertake environmentally friendly actions such as planting trees, conservation water management and reducing air pollution. So recently आमर जो मिनिस्ट्री अच्छी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ठीक अच्छे ना से गोटे नुआ पॉलिसी नहीं आसछन्ती ड्राफ्ट पॉलिसी कहि परिबा ना ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCE ठीक अच्छे ना GCE जो रूल फॉर 2023 नहीं आसछन्ती सेठी जो स्कीम अच्छी तार जो प्रपोज कौन अच्छी पर्पज कौन अच्छी तार ना जो आम फार्मर्स अच्छा कि अर्बन लोकल बॉडीज अच्छा ग्राम पंचायत प्राइवेट पार्टीज गुड़ाक अच्छा तो से कौन माने दिखाई माने इनफॉरमेशन मिली सेठी ना से जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जहाँ भी आम वर्क गुड़ाक अच्छे जमी प्लांटेशन ऑफ ट्री कंजर्वेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट केमती हो पार एयर पोल्यूशन केमती रिड्यूस कराई पार से सब विषय को लेकिन ये जो आम गोटे ड्राफ्ट पॉलिसी आसी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2023 ओके सो नेक्स्ट देखा Canada has taken a proactive approach to address its shortage of skilled workers, particularly in the tech industry. During Collisions Tech Conference in Toronto, the country's immigration minister announced the launch of a digital nomad strategy aimed at attracting talented individuals from around the world. So Canada आमे गोटे पूर्व गोटे न्यूज आसता डिस्कस करते जो इकोनॉमिकल ग्रोथ रे बर्तमान स्किल लेबर बहुत से गोटे डेफिशिएंसी रही है ठीक है स्किल लेबर से मिलूना तो से जो इमिग्रेशन पॉलिसी अच्छी से बहुत सारा चेंजेस आने चाहते तो रिसेंटली जो आम जो टेक कॉन्फ्रेंस होता ठीक अच्छे टोरंटो रे सेठी से गोटे नुआ पॉलिसी नहीं आसछन्ती डिजिटल नोमाड स्ट्रेटेजी सो या थ्रू से कौन करेंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स अच्छा से अट्रैक्ट करेंगे टू कनाडा सो नेक्स्ट देखिए United Nations Secretary General Antonio Guterres has announced the appointment of Haoling Zhu of China as Under Secretary General and Associate Administrator of the United Nations Development Program UNDP. So recently जो United Nations रो Secretary General जी अछंती Antonio Guterres ठीक अछि सी अपॉइंट करछंती Haoling Zhu जे कि चाइना रो वर्तमान अछंती तो तांको अपॉइंट कराई छै एज ए यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ UNDP. सो नेक्स्ट देखिबा Currently in good form, India climbed to top 100 FIFA ranking for the first time in 5 years, rising from 101 to 100 since March 15, 2018. This is the first time India have entered the top 100 bracket. They were ranked 99 5 years ago. So recently जो आमर इंडिया रे फुटबॉल टीम अच्छी ठीक अच्छे आम जो कलिंग स्टेडियम रही इंटरकंटिनेंटल कप तो ताकू से जीति बर्तमान सैफ कप रे सेमीफाइनल रे पहुंची जाइछन्ती ठीक अच्छे तो बहुत बढ़िया फॉर्म रे चलती बर्तमान इंडियन जो फुटबॉल टीम अच्छी तो से गोटे 5 वर्ष पर एगेन से जो 100 टॉप 100 ब्राकेट को पहुंची तो लास्ट टाइम बोली मार्च 15 2018 रे पहुंची 99th रैंक रे बर्तमान आसिक पहुंची 100 रैंक रे ठीक अच्छे ओके सो नेक्स्ट देखा तमिलनाडु बीट हरियाणा 2-1 इन द फाइनल टू क्लिंच द सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप एट गुरु नानक स्टेडियम इन अमृतसर सो जो आम गुरु नानक स्टेडियम अमृतसर में चलता आम फाइनल मैच क्या भितर ना तमिलनाडु और पंजाब भितर मैच सॉरी हरियाणा भितर चलता मैचटा तो तमिलनाडु हरई दी हरियाणा को केते 2-1 रे को इवेंट आइडा सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ओके सो नेक्स्ट देखिबा द कर्नाटक गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव cash instead of rice till the rice is procured. The government has decided to pay beneficiaries cash at rate of 34 per kilo for the additional 5 kg of the food grain promised under the Anna Bhagya scheme. So Congress government जेतबळे तार जो
इलेक्शन प्रोमिजेस थिला तो सेमाने गोटे कहिथिले ना 10 kg रो राइस सेमाने प्रोवाइड करिवे तो प्रथमे चलथिला एटा 5 kg रो राइस ठीक अछि सो एडिशनल जो 5 kg राइस सेमाने प्रोवाइड करिवे तो सेथि पई बोली सेमाने राइस न देकी सेमाने 34 पर किलो ठीक अछि अमाउंट को सेमाने प्रोवाइड करिवे जो बेनिफिशियरी मानको तो एटा को स्कीम अंडर रे जो अन्ना भाग्य स्कीम अछि कर्नाटक रो सेही स्कीम अंडर रे एमाने प्रोवाइड करिवे 34 पर किलो रुपीस ओके सो नेक्स्ट देखिबा द यूनियन गवर्नमेंट approved the introduction of National Research Foundation NRF Bill 2023 in Parliament. The bill aims to pave the way to establish NRF that will seed, grow and promote research and development R&D and foster a culture of research and innovation throughout India's universities, colleges, research institutions and R&D laboratories. So union government semane gote approve करचंदी गोटे बिल टा कोन ना तो NRF bill अछि हमरो National Research Foundation NRF bill 2023 ताको पार्लियामेंट रे इंट्रोडक्शन कराइछि से बिल रो कोन फोकस बा एम अछि तारो ना दैट विल सीड ग्रो एंड प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फोस्टर ए कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन सो प्राइमरीली यार फोकस रहइबो केमती जो आमर रिसर्च आउ जो डेवलपमेंट कामटा अच्छी ठीक अच्छे ताकू केमती अधिकार अधिक फोकस करा जीवो तो ये जो आम इंडिया यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूशन गुड़ाक अच्छी से सब केमी आम प्राइमरीली फोकस रहिबो आमे केमती रिसर्च एंड डेवलपमेंट उपर काम करबा सेति बोली जो बिल आसी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ बिल 2023 सो नेक्स्ट देखिबा इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड which operates budget carrier Indigo has become India's leading airline in cross 1 trillion in the market capitalization on June 28. The stock hits a 52-week high of 2,634 on the BSE earlier in the session today with a market value of 1.01 trillion. So first time पे बोल जो हमरो इंडिगो अछि ठीक अछि जो गोटे बजट एयरलाइन हम कहूचे तो सी फर्स्ट टाइम पे बोली कोनोसी मध्ये गोटे हमर जो एयरलाइन अछि जे कि क्रॉस करछि गोटे 1 ट्रिलियन रो मार्केट कैप ठीक अछि तो फर्स्ट टाइम पे बोली ए जो अचीवमेंट मिली काको इंडिगो को तार जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अछि 1 ट्रिलियन को सी क्रॉस करिछि ठीक अछि तो रिसेंटली तार जो मार्केट वैल्यू अछि 1.01 ट्रिलियन रहिछि तार मार्केट वैल्यू सो नेक्स्ट देखिबा द यूनियन Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA on 28 June approved the PM Pranam scheme. The scheme is aimed at promote states to use alternative non-chemical fertilizers. So the Union Cabinet Committee on Economic Affairs अच्छी ठीक अच्छी जून 28 से मैंने एप्रूव कर PM Pranam scheme को तो यार प्राइमरली फोकस कौन अच्छी ना केमिति हमर जो फार्मर्स माने अच्छी नॉन केमिकल फर्टिलाइजर को यूज न करिकी तार गोटे अल्टरनेट केमिति से माने यूज करेंगे तो सहीटा हूँ यार प्राइम फोकस रही जो PM Pranam scheme को ठीक अच्छे ओके सो ओके फ्रेंड्स एति थिला कि आज इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स सो जदि वीडियोटा भल लगी प्लीज लाइक करो सांग मन शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर दियो सो फाइनली थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो ठीक अच्छे सो काली पुणी देखा आउ किसी नो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को नहीं कि सो टिल देन हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।